ठीक है जी। तो ये इस वक्त हम हैं यूएस के एक सेलर सेंटर पे। जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनको हम प्रैक्टिकली एक मरतबा देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें क्या हैं। ठीक है। ये हमारा सेलर सेंटर है यूएस का। टिकटॉक शॉप सेलर सेंटर यूएस। टॉप राइट पे आपके शॉप का लोगो होता है। ठीक है। जहाँ पे शॉप की डिटेल्स होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, शॉप की सेटिंग्स होती हैं। परमिशन आपने किसी को देनी है, यूज़र परमिशन, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं या दे सकते हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा कि ये परमिशन आप किस तरह किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। अगर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको आपने किसी को सर्विसेज देनी है तो भी आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने परमिशन कैसे लेनी है। ये एक बेसिक शॉप है, इसीलिए मैं आपको न्यू शॉप के ऊपर लेके आया हूँ। बहुत अच्छी शॉप्स, पुरानी चलने वाली शॉप्स बहुत हैं, बट उनके ऊपर ये है कि काफ़ी चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं। तो उस तरह से आपको मैं चीज़ें केस स्टडी नहीं बता सकूंगा जिस तरह से एक न्यू शॉप के ऊपर हो सकती है ना। एक ये एक न्यू शॉप है इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीन शेयर की है। जो हमारी वेल वेल इस्टेब्लिश्ड शॉप है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर शेयर करूंगा। उसके ऊपर हमने कैसे ग्रो किया, क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, वो ऑल दो सारी स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको हम वन बाय वन सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। तो यहाँ पे आपका ये होम पेज होता है। वन बाय वन हम टैब्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टैब्स हैं टिकटॉक शॉप के अंदर जो कि हमने मैनेज करने होते हैं। हर टैब का काम क्या होता है, हर टैब ने करना क्या होता है। तो ये है कि यहाँ पे एक तो हमने जो डिस्कस किया कि आपके मॉडल्स जो हैं, बिजनेस मॉडल, एक तो वाइट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल है और होलसेल है। ठीक है। और जो ड्रॉप शिपिंग है मैंने बताया कि ये नॉट रिकमेंडेड है। आप इसको टू स्टेप करना चाहें तो वो कर लें, बट इसमें जो है ना वो शिप बाय प्लेटफॉर्म और इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। और इन फ्यूचर आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, कि ये वाला मॉडल कैसे करना है, कैसे करना है। वो चीज़ें जैसे आपको क्लियर होंगी तो आपका विजन और क्लियर होगा। यहाँ पे ये हमारे पास शॉप का टैब है। यहाँ पे टिकटॉक सेलर सेंटर है। यहाँ पे ये होम टैब है। यहाँ के ऊपर आपको सारा शो करवा रहा है कि ये लास्ट 7 डेज। यहाँ पे आप 2 डेज की सिलेक्ट भी कर सकते हैं, 7 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड 28 डेज। आपको मैंने बताया ये न्यू शॉप है तो ये 7 डेज एंड 28 डेज में वही सेल है। ऑलमोस्ट 7 डेज के अंदर की सेल है, पुरानी शॉप नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि इसके ऊपर ग्रो कैसे करते हैं, न्यू शॉप के ऊपर ग्रो कैसे करते हैं एज अ न्यू सेलर या एज अ न्यू सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हमारा जीएमवी है, ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे ये होता है, ये आपको टिकटॉक हर पॉइंट पे गाइड कर रहा होता है खुद, वन बाय वन। खुद ईच पॉइंट पे आपको टिकटॉक गाइड करता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, या ये जहाँ पे आप इस वक्त हैं ये है क्या चीज़, आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं, इसका मतलब क्या है। हर पॉइंट पे न्यू शॉप बनती है, इवन पुरानी भी हो, आपको वो वन, अगर न्यू टैब में जाते हैं वो हर पॉइंट पे आपको गाइड कर रहा होता है कि अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत है, या वट एवर। ये है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई टोटल आइटम सोल्ड। जो आपकी सेल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल आइटम सोल्ड से, एंड प्लस उसमें होती है शिपिंग एंड हैंडलिंग फीस। जो आप शिपिंग फीस वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं, हैंडलिंग फीस वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें प्लस होती है। माइनस क्या होता है, कोई डिस्काउंट आपने डाला, फ्री शिपिंग की हुई है। ठीक है। फ्री परसेंटेज ऑफ दिया हुआ है, कुछ भी परसेंटेज को बायर को आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, वो इसमें से माइनस हो जाता है। तो ये टोटल सेल्स आपकी यहाँ पे इस टैब में शो हो रही होती है। तो समझाने का मतलब ये है कि जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। टिकटॉक शॉप बेशक यूके की हो या यूएसए की हो, सेम उसका सेलर सेंटर है। बस यहाँ पे डॉलर की जगह पाउंड होगा, किसी और मार्केट का वहाँ पे करेंसी चेंज होगी, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है। क्राइटेरिया सेम है। बाकी ये है कि इसमें ओवरव्यू देने के बाद इन डिटेल वन बाय वन हम चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे।
ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू के नीचे ये 404% इंक्रीज दिखा रहा है इन सेल्स। ये इंक्रीज दिखा रहा है इन सेल्स लास्ट 7 डेज के अगेंस्ट। ठीक है, लास्ट 7 डेज के अगेंस्ट अगर हम इसको 30 डेज पे लेके जाते हैं तो कोई डाटा नहीं शो करवा रहा। इट्स मीन कि इसको 1 मंथ से लेस हो गया है ये शॉप को एक्टिव हुआ है, कि उससे पिछले मंथ का डाटा ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जैसे ही आप इसको यहाँ पे 7 डेज, 2 डेज, 28 डेज वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको ये डाटा शो करवा रहा है 404% इंक्रीज इन सेल आया है इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट 30 डेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है कस्टमर्स, कि आपके पास यूनिक कस्टमर्स कितने आए हैं। ठीक है, कि आपके पास यूनिक बायर्स कितने आए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि आपके लास्ट 7 डेज के अंदर आपके पास बायर कितने हैं, और इन कंपैरिजन टू लास्ट 7 डेज 200% इंक्रीज हुआ है आपके कस्टमर्स में। और एस के यूज ऑर्डर्स मतलब 9 लोग आपके बाय करने आए हैं, उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स बाय किए। मतलब 9 पीपल आपकी शॉप पे आए हैं ना, और उन्होंने 10 प्रोडक्ट्स या 10 आइटम्स बाय किए। एक बायर ने 2 आइटम बाय किए हैं, कोई एक बाय 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। तो वो सारा आपको यहाँ पे कस्टमर बता रहा होता है कि ये सिंगल कस्टमर कितने आए 1 बाय 1 के हिसाब से, और उन्होंने बाइंग कितनी की। तो SKU ऑर्डर्स की भी ये बता रहा है कि 233% इंक्रीज हुई है लास्ट 7 डेज के परस्पेक्टिव से। नंबर ऑफ SKUs इन ऑर्डर प्लेस्ड इंक्लूडिंग कैंसल एंड रिफंड ऑर्डर। इसमें अगर आपका कोई कैंसिल होता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, कोई आपने रिफंड किया है, किसी बायर ने रिफंड लिया है, वो कैंसिल और रिफंड कैसे मैनेज करते हैं वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, उसके लिए वरी नहीं होना। हम जस्ट अभी ओवरव्यू ले रहे हैं कि सेलर सेंटर है क्या, क्योंकि आप न्यू हैं एज अ बिगिनर, आपको सारी चीज़ों का इन डिटेल पता होना चाहिए कि ये सेलर सेंटर है क्या, उस पर चीज़ें क्या हैं, ये सारा कुछ किस तरह परफॉर्म करता है, ये इन डिटेल हम आपको नेक्स्ट में डिस्कस करते रहेंगे। तो विजिटर्स हैं, उसके बाद आपके पास विजिटर्स कितने आए हैं वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। 121 विजिटर्स हैं लास्ट 7 डेज में, और 61% इंक्रीज हुआ है विजिटर्स में। ठीक है, तो 121 पर्सन ने आपकी शॉप को विजिट किया, जिसमें से सिर्फ 9 लोगों ने बाइंग की। ठीक है, प्रोबेशन, जी जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है प्रोबेशन प्रोग्राम, के यहाँ पे अचीव ऑल टारगेट टू लिफ्ट लिमिट्स। आप क्योंकि न्यू शॉप है, प्रोबेशन में है, तो आप ये सारी अचीव करेंगे। टारगेट्स कुछ आपको मिले हैं डेली के, आपके 10 ऑर्डर्स की लिमिट है, वो आपने अचीव करनी है। लिस्टिंग लिमिट है, टोटल लिस्टिंग लिमिट 200 है, जिसमें से 38 हो चुकी है। ठीक है, तो ये टारगेट्स टिकटॉक आपको देता है, जो कि आप अचीव करेंगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉप परफॉर्मेंस देता है, कि अभी शॉप परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, न्यू शॉप के अंदर ये अवेलेबल नहीं होती। जैसे जैसे आपकी शॉप पुरानी होती जाती है, आपकी सेल इंक्रीज होती है, आपकी प्रोडक्ट्स इंक्रीज होती हैं, तो उस हिसाब से आपकी शॉप की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। ये डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पे शॉप के अंदर, के क्यों, ये क्या चीज़ें इसमें होती हैं कि आपकी शॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या बेटर होती है। तो अभी ये यहाँ पे देखें, शॉप परफॉर्मेंस आपको शो करवा रहा है कि शॉप परफॉर्मेंस स्कोर इस वक्त है, शॉप विद हायर स्कोर विल बी एलिजिबल फॉर मोर ट्रैफिक एंड बेनिफिट्स। मतलब हायर स्कोर जितना जितना अभी हम जीरो पे है, न्यू शॉप है, यहाँ जैसे जैसे आते जाएंगे स्कोर हमारा इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास ट्रैफिक इंक्रीज होती जाएगी। हमारा पे आउट टाइम जो है, एक पे आउट टाइम भी होता है टिकटॉक के ऊपर, कि टिकटॉक शॉप आपको कितनी देर में आपके अकाउंट में पेमेंट भेजता है जो आपने सेलिंग की हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आपकी शॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपके ऊपर परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपकी पेमेंट भी जल्दी आती है। एफिलिएटर्स भी आप कर सकते हैं, उसके बाद फ्लैश डील्स, बूस्ट ट्रैफिक्स होती हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, और पेमेंट भी जो है आपको इधर अगर आप देखें
4.5 अगर आप स्कोर अचीव कर लेते हैं तो एक्सप्रेस सेटलमेंट। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट से करते हैं, जीरो पे हैं हम इस वक्त, उसके बाद 2.5 पे अगर आते हैं, चलिए आपको ऐसे समझ आएगी कि एड परफॉर्मेंस, मैक्सिमाइज योर आरओआई विद द हायर शॉप परफॉर्मेंस स्कोर, एसपीएस, शॉप परफॉर्मेंस स्कोर। अगर आप 0 से 2.5 तक आ जाते हैं तो ये क्या कह रहा है, आपने मेरा साथ देना है साथ साथ, ताकि मुझे पता लगे कि आप भी साथ हैं, अवेलेबल है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है। मैं बड़े बेसिक पॉइंट से, जीरो से लेके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना